आपको सीधे लिए चलते हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए, और वो पत्रकार, वो तमाम लोग सब जानते हैं, बांदा रहा हो, हमीरपुर रहा हो, कितने ऊंचे टीले लगे हुए थे बालू के भी कुछ दिन पहले। पहाड़ों से ऊंचे टीले लगाए गए थे, नदियों को खोद खोद करके। वो वीडियोस हैं, वो तस्वीरें हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बीजेपी का इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट, कि वो बात वहीं की वहीं दब जाती है। बुंदेलखंड के पहाड़ों से ऊंचे पहाड़ लगाए हुए थे, टीले बनाए हुए थे, सब इलीगल था। नदियां साफ हो रही थी बड़े पैमाने पर, लेकिन किसी पे कोई कुछ नहीं, कोई बदनामी नहीं। उन पे झूठा मुकदमा केवल एक पे नहीं लगा, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठा मुकदमा लगा। उन्हें एसआईआर का मुद्दा अभी भी है, चुनाव बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपकी पार्टी। देखिए, मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया कि 2002-03 में जब 7 प्रदेशों में उस वक्त एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया था, वो 243 डेज तक चला। आज का एसआईआर सिर्फ 97 डेज, आप समझ लीजिए। और दूसरा क्या है कि वो उसमें कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं पूछा गया उन लोगों को जिनका ऑलरेडी नाम वोटर लिस्ट में है। तीसरा, उसमें एपिक कार्ड्स को बड़ी सेंट्रलिटी दी गई थी। आज आप इस पूरी एक्सरसाइज को सिर्फ 97 डेज में कर रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने 2002-03 में, और आज आप 11 डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, जब तो कुछ नहीं पूछा आपने। कैसे होगा बताइए। और आखिरी बात, नाम, जिन लोगों के नाम नहीं आए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चेक करेंगे, मगर पूरी जिम्मेदारी तो ईसीआई की है ना। एक्सरसाइज तो ईसीआई कर रहा है, और हमको इस बात का पूरा एप्रीहेंशन है, बल्कि यकीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो आप उनके डॉक्यूमेंट्स, मेमोज देखेंगे, उन्होंने कह दिया बीएलओ को कि अगर आप 3 मरतबा गए और वो नाम नहीं मिला आपको, तो एईआरओ और ईआरओ उस शख्स को फॉरेनर सिटीजनशिप एक्ट 1950 में आप उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भिजा सकते। ईसीआई का कोई मैंडेट नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का, ये तो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का है। तो यही चीजें हमको परेशान कर रही हैं। सर, एक चीज, आप एक सियासतदान हैं, एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया जा रहा है, निशाना भले ही केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, लेकिन जिस तरीके से इमेज को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और देखिए, मैं जितने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं इलेक्शन कमीशन के सामने गया। हमारे अध्यक्ष बिहार के अख्तर इमान साहब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर हैं। क्या हमने अपनी जबान से ऐसा कुछ कहा है? तो हम नहीं, दूसरों का मत पूछिए, आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि बतौर सियासतदान, बतौर एक पार्टी प्रमुख, बतौर लॉ मेकर, आप देखिए, एक बात याद रखिए, चाहे इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, या उनके कमिश्नर्स हो, या हम जैसे पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, हर एक का इकबाल होता है। उस इकबाल को बरकरार रखने की जरूरत है। हर दो को, सिर्फ एक को नहीं, हर दो को अपने इकबाल बरकरार रखने की जरूरत है। सर, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, क्या इशू था, क्या नहीं, देखिए, वो जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जानें चले गई, जो गणेश की मूर्ति को लेकर जा रहे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने
ये फैसला लिया कि आपने सुना अखिलेश यादव और ओवैसी को, दोनों ही लोग एसआईआर के मुद्दे और पीडीए को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब